Hello students, today's our topic is notice writing. Notice writing, there are many kinds of notice. Some notice are related to competitions, blood donate competitions, tour, lost and found, etc. Now I will tell about the most important points for a notice. First, format of a notice is compulsory. Second, the box is mandatory. Second, word limit 50 words. जो हमने नोटिस लिखना है वो 50 वर्ड्स उसकी लिमिट होनी चाहिए. वो जो बॉक्स में हमने नोटिस लिखना है वो ना तो लॉन्ग होना चाहिए ना ही शॉर्ट होना चाहिए. थर्ड, पर्सनल प्रनाउंस आर नॉट यूज्ड. पर्सनल प्रनाउंस इसमें यूज़ नहीं होते. यूज पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस, राइट फ्रॉम ए थर्ड पर्सन्स perspective. Fifth, style and tone of the language should essentially be formal, but a notice from an individual like lost and found notice can use informal style. इसका ये मतलब है कि जो हमने लाइक डांस कंपटीशन या ब्लड डोनेट कॉम्पिटिशन्स के बारे में लिखना है उसमें तो फॉर्मल यूज़ होएगा. बट जो हम लॉस्ट और फाउंड के रिलेटेड नोटिस लिखते हैं उसमें इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ हो सकता है. सिक्स्थ है, स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट. सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नोटिस का होता है उसमें ये होता है कि जो नोटिस है उसका जो फॉर्मेट है उसको हमने अच्छी तरह यूज़ करना है और अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है. सो नाउ वी यूज़ एंड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस. इसके लिए जो फॉर्मेट है उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए और उसको दिमाग में रखना चाहिए कि हमने नोटिस को करना कैसे है. उसके लिए सबसे पहले जो होता है एक बॉक्स तैयार करना होता है. ड्रॉ अ बॉक्स विद द पेंसिल. सेकंड, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एक्सेट्रा. उसका नाम होना चाहिए जिसके स्कूल में ये नोटिस लिखना है. ये नोटिस तो वैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस के में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ होता है. तो ये किसी भी प्लेस पे यूज़ हो सकता है. तो नाउ हम तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैपिटल वर्ड में यूज़ करना है. प्लेस, नोटिस को भी कैपिटल वर्ड में यूज़ करना है. लेफ़्ट साइड में हमने डेट मेंशन करनी है. जो भी डेट आप लिखना चाहते हैं उसको मेंशन करो. हेडिंग जो होता है बिटवीन में लिखना है वो भी कैपिटल वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट, कंटेंट में जो हमने अपने नोटिस का दिया हुआ हेडिंग या नोटिस के बारे में बताना है, जो भी फॉर्मल है इनफॉर्मल नोटिस है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें बतानी है. लास्ट में हमने सिग्नेचर करने हैं. उसमें नेम ऑफ द हेड बॉय और हेड गर्ल का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको बताया जाएगा नोटिस में. इसीलिए इन सब से हमारा जो है एक नोटिस प्रिपेयर हो जाता है. और जो नोटिस है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रेपोजिशन की नॉलेज ज़रूरी है. क्योंकि जब हम डांस कंपटीशन या पार्टिसिपेशन रिलेटेड कोई नोटिस लिखते हैं तो उसमें हमें प्लेस के बारे में जानकारी, डेट के बारे में जानकारी और टाइम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी पड़ती है. तो इसके लिए हमें जो है प्रेपोजिशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है. ये नेसेसरी है हमारे लिए कि हमें इनकी नॉलेज ज़रूरी है. नाउ वी विल स्टार्ट अ नोटिस. आवर नोटिस है डांस कंपटीशन के रिलेटेड है. इसमें सम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है और स्कूल में एक नोटिस लिखना है कि जो बच्चे हैं वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक नोटिस लिखो. नोटिस बोर्ड पर कैसे लिखते हैं? like a board. Firstly, draw a
box with the pencil. First step, write the name of the organization. We write Punjab Convent School in capital word. Notice right side date mention 16 May 2020. In between heading write dance competition, write in capital word. नाउ कंटेंट, कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन जो कि हमें ड्राफ्ट में मेंशन की है. देखो इसमें क्या है, कैसे लिखना है उसको बताया है आपको. जो मैंने पहले बताया है सभी बातें इसमें मेंशन होंगी, आपको पता भी लग जाएगा. देखो कैसे, देखो द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन ऑन 23 मई 2020. देखो 23 मई 2020 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 16 को हमने ये नोटिस बोर्ड पे लगाया है. तो इन बिटवीन कुछ डेज हमें दिए गए जब हम अपने बच्चों के नाम लिखेंगे जिनका पार्टिसिपेट के लिए आना है. और देखो इन एक्टिविटी हॉल, देखो इन यूज़ हुआ है तो इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन. तो ये इन प्लेस के लिए यूज़ हुआ है कि कहाँ पर ये प्लेस पे होना है. एट, एट किसके लिए यूज़ हुआ है, टाइम. टाइम कितना है, 9 AM to 11 AM. बिकॉज वी नो द टाइम ऑफ द स्कूल, मॉर्निंग टाइम, इज सुटेबल फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी एक्टिविटी. नाउ who participate, next topic is who participate. Class 6 to +2 students can participate in it. नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड मीन्स विच इज़ बिलो हेड बॉय और हेड गर्ल. इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे हम नाम लिखेंगे, जिसका भी नाम मेंशन करेंगे, उसके पास जो 6 और +2 के स्टूडेंट है वो अपना नाम जाकर पार्टिसिपेशन के लिए कैन गिव देयर नेम्स दे सकते हैं. नाउ कंप्लीट योर नोटिस एंड आई एम गोइंग टू यू homework for your practice. You can say that your homework is try to write any notice, choose any topic, dance competition, lost and found competition, lost and found notice, any choose, you can choose that and write your notebook clearly and learn it. बिकॉज इसके लिए जो मैंने जो सारा नोटिस आपको बताया है, इसमें हमें कुछ जो बातें हैं मेन, इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट, प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है और जो बॉक्स है उसको बनाना है और इसकी लिमिट देखनी है कि 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए. क्योंकि जो कंटेंट है और जो फॉर्मेट है और जो भी इसका स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इनके मार्क्स काउंट होते हैं और मार्क्स जो होते हैं इनके काउंट और मार्क्स स्कीम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं. जैसे कंटेंट के अलग मार्क्स होते हैं, हेडिंग के अलग होते हैं और जो बिलो पार्ट होते हैं उसके मार्क्स अलग होते हैं. इसीलिए हमें जो नोटिस का फॉर्मेट है उसको भी ध्यान से ही करना चाहिए. थैंक यू.